Good morning, students. I hope you all are doing good and safe at your home. So today we are going to do is question number 6 of practice number 4.3. In the previous class, what we have done was question number 4 to 5th. So let's start with the question number 6. Okay. See what it says. First, read the statement out carefully. Then start solving the question. If 6,219 cars crosses the toll every day. क्या कह रहे हैं? Every day कितनी cars टोल क्रॉस करती हैं? 6,000 कार क्रॉस द टोल इन वन डे. हमको लिखना है वन डे में कितनी कार क्रॉस करती हैं. 6,290. तो हमें बताना है. नेक्स्ट में देखो क्या कहते हैं. देन हाउ मच कार्स विल क्रॉस द टोल इन अ ईयर. एक ईयर में आपको पता है कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं. बट लेट्स सी इट्स सेइंग समथिंग एल्स. एज्यूम मतलब आप ये मान लो कि दैट इट इज़ नॉट अ लीप ईयर, कि ये लीप ईयर नहीं है. तो इस ईयर में कितने डेज हैं? टोटल 365 ही डेज हैं. अगर ये लीप ईयर होता तो कितने डेज होते? 366 डेज होते. ठीक है. तो इट्स नॉट अ लीप ईयर, तो 366 तो नहीं है. तो टोटल कितने डेज हैं? 365. और वन डे में कितनी कार क्रॉस करती हैं वहाँ से? 6,219. तो 365 डेज में कितनी करेंगी? इसके लिए आपको इससे मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. अब आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, तो आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको लिखना है. ठीक है. कुछ भी नहीं दिया. इसने बोला कि एक दिन में इतनी कार्स वहाँ से क्रॉस करती हैं, तो हमें बताना है कि वन ईयर में वहाँ से कितनी कार क्रॉस करेंगे. ठीक है. मान लो कि एक आप छोटे से एग्जाम्पल लो कि आप एक जगह से क्रॉस करते हो और आप देखते हो वहाँ पे हर रोज़ 5 वहाँ पे कार्ड्स खड़े हैं. मान लो आइसक्रीम कार्ड्स हैं, वो 5 वहाँ पे खड़े हैं. तो आपको बताना है कि अगर आप वहाँ से 20 डेज गए तो आपने कितनी बार वो कार्ड्स को देखा है, कितने वहाँ पे कार्ड्स आपने टोटल देखे. तो आप क्या करोगे? उसको उससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लोगे. ठीक है. नेक्स्ट है देखो. इन द स्कूल ऑफ 2,580 स्टूडेंट्स. एक स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? 2,580 स्टूडेंट्स हैं. ईच स्टूडेंट हैज़ टू पे कितना? 280 रुपीज़ हर स्टूडेंट देता है फॉर द न्यूज़पेपर. ठीक है. कोई न्यूज़पेपर आता है स्कूल में और हर स्टूडेंट वहाँ पे कितने पैसे देता है न्यूज़पेपर खरीदने के लिए? 280 रुपये देता है. ठीक है. और स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? 2,580 स्टूडेंट्स आर देयर. सो हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड फॉर द न्यूज़पेपर इफ़ ऑल द स्टूडेंट्स हैव पेड. वो कह रहे हैं कि बताओ कि न्यूज़पेपर से कितनी मनी कलेक्ट हुई है अगर सारे ही स्टूडेंट न्यूज़पेपर के लिए पे कर रहे हैं. तो आप ठीक है, अब क्या लिखोगे? वन न्यूज़पेपर का कॉस्ट कितना है? 280 रुपीज़. ठीक है. तो कितने स्टूडेंट्स हैं? 2,580 स्टूडेंट्स हैं. तो आप लिखोगे वन स्टूडेंट हैज़ टू पे कितना? वन स्टूडेंट हैज़ टू पे how much he has to pay? 280 rupees. ठीक है. then total how many students are there? 2,580 students will pay. कितना पे करेंगे वो हमें निकालना है. तो हम कैसे निकालेंगे? 2,580 will get multiplied by 280. ओके. तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आप लिखेंगे. ठीक है. मल्टीप्लाई करना आप सबको आता ही है. हमने बहुत सारे पिछली पूरे चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन ही सीखा है, तो मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द कॉस्ट ऑफ वन स्टोरी बुक इज इतना. आपको क्या दिया? वन स्टोरी बुक की कॉस्ट दिया. क्या दी है? कॉस्ट ऑफ वन स्टोरी बुक कितनी है? एक स्टोरी बुक की कॉस्ट 1236. तो आपको क्या देना है? कॉस्ट ऑफ अ डजन बुक. डजन में कितना होता है हमें पता है. 1 डजन इज इक्वल टू, एक दर्जन में कितना होता है? डजन इज दर्जन. दर्जन में कितनी आइटम्स होती हैं? 12. ठीक है. कितनी होती है? 12. तो हमें क्या निकालना है? डजन की वैल्यू निकालनी. तो हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 12 स्टोरी बुक्स. ठीक है. कॉस्ट ऑफ 12 स्टोरी बुक्स कितनी होगी? दिस विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 12. ठीक है. तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे 12 से. जिसको 12 का टेबल अगर लाना है तो वो 12 के टेबल से डायरेक्ट कर सकता है. बट अगर आप चाहो तो यूनिट्स प्लेस और 10th प्लेस से अलग अलग कर सकते हो. 1s प्लेस से. जैसे 2 6 कितना होता है? 12. 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड
2 3s are 6 and 1 7, 2 2s are 4, 2 1s is 2 और 1 से मल्टीप्लाई तो आपको पता ही है यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि हम कौन से प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10th प्लेस से। तो कितना आ जाएगा 3 2 1 2 3 6। आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 0 2 3 7 and 6 will be 13, 1 will be carry forwarded, 4 and 3 7 and 1 8, 2 and 2 will be 4 and 1 will be remain the same, there will be no carry forwarded. So this will be your answer. 14,832 will be the cost of 12 storybooks. This is how you are going to solve all the questions. You need to multiply it very carefully. अगर आप कोई भी स्टेप में मल्टीप्लिकेशन की मिस्टेक करते हो तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इट सेज, क्वेश्चन नंबर 9. 4,789 पीपल विजिटेड सर्कस ऑन अ पर्टिकुलर डे. एक पर्टिकुलर डे पे इतने लोगों ने वहाँ पे विजिट किया, ठीक है. एवरी पर्सन बॉट अ टिकट फॉर ₹75. हर पर्सन ने क्या किया, एक टिकट खरीदा जो कितने रुपए का था, 75 रुपीज़ का था. सो हाउ मच इज़ द अमाउंट कलेक्टेड ऑन दिस डे. पता है कितना अमाउंट हमने कलेक्ट किया. तो आप क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ वन टिकट इज़ 75 रुपीज़ एंड कितने पीपल फॉर वन पीपल इज़, कॉस्ट ऑफ टिकट फॉर वन पीपल इज़ इतना. तो कॉस्ट ऑफ टिकट फॉर इतने पीपल आप निकालेंगे तो इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई आपको करना है. दैट्स इट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्हाट इट सेज, देखो. 2,617 कार्स कैन बी पार्कड इन अ पार्किंग लॉट. पार्किंग लॉट होता है जहाँ पे हम गाड़ियाँ पार्क करते हैं, ठीक है. तो कितनी कार्स वहाँ पे पार्क हो सकती हैं, 2,617 कार्स वहाँ पे पार्क हो सकती हैं, ठीक है. हमें बताना है हाउ मेनी कार्स कैन बी पार्कड इन 39 सच पार्किंग लॉट्स, ठीक है. कह रहा है कि एक पार्किंग लॉट में कितनी कार्स पार्क हो सकती हैं, ठीक है. वो देखो हमें क्या लिखा है इसने, वन कैपेसिटी ऑफ लिखेंगे आप, या फिर एक कितनी है कैपेसिटी ऑफ वन पार्किंग लॉट, कितनी है हमारे पास, कितनी पार्क हो सकती है वहाँ पे, बताओ कितनी पार्क हो सकती है हमारी, जो ये है 2,617, ठीक है. फिर हमें बताना है कैपेसिटी ऑफ ऐसे ऐसे कितने पार्किंग लॉट्स हैं हमारे पास, 39 पार्किंग लॉट्स हैं, ठीक है. कितने पार्किंग लॉट्स हैं, 39. तो आप कैसे करेंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2617 को 39 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. यही स्टेटमेंट है. 9 7 का कितना होता है, 63. 63 का क्या आ जाएगा, 6 3 and 6 will be carry forward. 9 1 is 19 and 9 and 6 will be your 15. 15 and 1 will be forwarded to the next number. 9 6 is 54. 54 and 1 is 55. 5 will be carry forward. 19 2 is 18. 18 and 5 is 23. ओके. फिर हम 10th प्लेस से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगी, 0, या फिर आप क्रॉस लगा सकते हैं, ठीक है. 3 7 कैरीज विल बी चेंज. 3 7 विल बी 21. 2 will be carry forward. 3 1 3 and 2 will be 5. 3 6 18. Then 1 3 2 6 and 1 7. ठीक है. 3 7 21. 2 3 1 3 and 1 2 5. 3 6 18. 1 will be carry forwarded. 3 2 6 and 1 7. Now we have to add these numbers. 3 and 0 will be 3. 5 and 1 will be 6. 5 and 5 will be 0. I mean 10. 10 to 0 will be here and 1 will be carry forwarded to the next number. 8 and 3 will be 11 and 1 12. 7 and 2 9 and 1 10. Okay, this will be your answer. This will be the capacity of a parking 39 such parking lots. ठीक है. एक पार्किंग लॉट में इतनी गाड़ियाँ पार्क होती थी तो 39 में कितनी होंगी, कितनी होंगी, ठीक है. कितना है ये, 1,02,063, ठीक है. तो ये आपकी प्रैक्टिस 4.3 के सॉल्यूशंस में आपको भेज दूंगी. आई होप आपको वीडियो से समझ में आ ही जाएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है. इसके बाद हमारा 4th चैप्टर ख़त्म है, ठीक है. आपको ये 5th 6 to 10 क्वेश्चन करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में आज, ठीक है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. ओके, गुड बाय.